नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अच्छा, जब मैं आपको ये बोलूँ कि बिहार में शराबबंदी है तो आपके दिमाग में कई तरह के सवाल सामने आते होंगे। आपको ज़रूर ये ख्याल आता होगा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि आए दिन हमें ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती है। सिर्फ खबरें ही नहीं, हम अपने आस पड़ोस में कई ऐसे लोगों को शराब में लिप्त देखते हैं। अब ये देखने के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी है? खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है शराबबंदी, और अपने सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था। तब से इतने साल बीत गए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को वापस नहीं लिया। वैसे जब भी बिहार में शराबबंदी फेल बताई जाती है तो नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के लोग इसे मानने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन शराबबंदी के सफेद धंधे में सरकार के अधिकारी ही और कर्मचारी से लेकर सत्ताधारी दल के नेता भी लगे हुए हैं। सब मिलकर अपनी पॉकेट को गर्म कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता के परिसर से शराब बरामद हुई है, जिसके बाद बवाल मच गया है। खैर, पूरी खबर जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिरी तक बने रहना होगा। दरअसल ये मामला जो है वो बिहार के खगड़िया से सामने आया है, जहां नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता की परिषद से शराब बरामद हुई है। थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। जेडीयू नेता पर दर्ज मुकदमे को जो है सत्य करार देते हुए जांच अधिकारी ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है। पुलिस ने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी अभी भी उसे पद पर बैठाई हुई है। अब ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार के कानों तक ये बात ना गई हो, उसके बावजूद भी उनके नेता कितने साफ हैं उनको भी ये चीज का अंदाजा जरूर होगा। वैसे दुनिया भर में हर साल 1 अप्रैल को अप्रैल डे मनाया जाता है। 1 अप्रैल का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता है कि इस दिन लोगों को फूल यानी कि मूर्ख बनाया जाता है। ठीक इसी दिन नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की घोषणा की थी। नीतीश कुमार का सपना था कि शराब मुक्त बिहार हो, जिसके बाद प्रदेश का प्रशासनिक अमला इस शराबबंदी को सफल बनाने में जुट गया। आसमान में ड्रोन, जमीन पर स्वान और नदियों में चौकसी शुरू हो गई। इसके बाद भी शराब की तस्करी जो है वो जारी है। अब सवाल उठता है कि क्या शराबबंदी महज लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है? खैर, अब उनके नेता ही शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो कुर्सी पर विराजमान है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को उन्हीं की पार्टी के नेता पलीता लगाने में जुड़े हुए हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खगड़िया में आम लोगों में चर्चा है कि गरीब की गिरफ्तारी हो जाएगी, मां के लोग शराब के धंधे में मिलेंगे तो जेल जाएंगे, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता पर कार्रवाई कौन करने की हिम्मत करेगा? ये मामला खगड़िया जिले के गगोड़ी प्रखंड के जेडीयू अध्यक्ष माया राम से जुड़ा हुआ है। गगोड़ी थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 22 अप्रैल 2024 को गगोड़ी जमालपुर कुर्मी टोला में माया राम मंडल के आवास पर तलाशी ली थी। जानकारी मिली थी कि वे अपने आवास पर देशी शराब की खरीद बिक्री कर रहे हैं। पुलिस जब वहां पहुंची तो तलाशी ली गई, जिसमें एक घर में भूसा में रखे लाल रंग का गैलन मिला, जिसमें लगभग 5 लीटर देशी शराब बरामद हुई। इस दौरान मायाराम को खोज किया गया तो वो अपने आवास पर नहीं मिले। जब्ती सूची की एक प्रति उनके आवास पर चिपका दिया गया। इस मामले में पुलिस ने गगोरी थाने में 146/24 केस दर्ज किया था। पुलिसिया अनुसंधान में यह मामला सत्य पाया गया। आईओ ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया, जिसमें कहा गया कि प्राथमिकी अभियुक्त माया राम के खिलाफ मामला सत्य पाया गया है। केस के आईओ रंजन कुमार ने माया राम मंडल के खिलाफ 26 अगस्त 2024 को चार्जशीट समर्पित किया। इस संबंध में खगड़िया जिला जेडीयू अध्यक्ष बबलू मंडल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गगोड़ी प्रखंड अध्यक्ष माया राम के खिलाफ दर्ज शराब केस को पुलिस द्वारा सत्य करार दिए जाने और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जहां तक प्रखंड अध्यक्ष के खिलाफ शराब संबंधी केस दर्ज किए जाने की बात है तो वो लोकल राजनीति के चलते दर्ज किया जा रहा है। शराब उनके घर से नहीं मिला था, बल्कि खेत से मिला था। प्रखंड अध्यक्ष को इसमें फंसाया गया है। वैसे राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार की शराबबंदी ऐसी है जैसे दिखती नहीं है, लेकिन मिलता हर जगह है। प्रशांत किशोर सरकार बनाने के बाद शराबबंदी खत्म कर इस पैसे का प्रयोग शिक्षा को बढ़ावा देने में लगने का ऐलान किया। जनसुराज के आइकन महात्मा गांधी शराब सेवन को एक बुराई से ज्यादा एक बीमारी मानते हैं। बापू ने कहा था कि मैं शराब को चोरी और शायद
शायद वैश्यावृत्ति से भी ज्यादा निंदनीय मानता हूँ। शराब की आदत वाले शासकों के कारण कई साम्राज्य नष्ट हो गए। ये राक्षसी बुराई निसंदेह रोमन साम्राज्य के पतन में सहायक कारकों में से एक थी। अगर मुझे 1 घंटे के लिए पूरे भारत का तानाशाह नियुक्त किया जाए तो सबसे पहले बिना किसी मुआवजे के सभी शराब की दुकानें बंद कर दूंगा, सभी तारी के पेड़ों को नष्ट कर दूंगा। शिक्षा सुधार को लेकर महात्मा गांधी का मानना था कि ये देश के लिए बहुत आपत्तिजनक बात है कि उसके बच्चे शराब से होने वाले राजस्व से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम शराब की बुराई को रोकने का बुद्धिमानी से फैसला नहीं करते हैं तो हम भावी पीढ़ी के अभिशाप के पात्र होंगे। भले ही हमें अपने बच्चों की शिक्षा का बलिदान क्यों न करना पड़े, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, जीतनराम मांझी गाहे बगाहे बिहार के अधिकारियों के रोजाना शराब पीने की बात भी कहते रहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कई बार ये कहा है कि रात में यदि कोई शराब पीता है तो वो पकड़ा नहीं जाता है। जीतनराम मांझी के बयान के बाद जो है राज्य में हड़कंप मच गया था और राजद ने इसे लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया था। वैसे शराबबंदी गलत नहीं है, लेकिन इसे जिस तरह से लागू किया गया है वो सही नहीं है। जीतनराम मांझी ने इस बात की आलोचना की कि शराबबंदी कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि यदि गरीब व्यक्ति बहुत कम यानी कि 250 ग्राम शराब भी पीता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि लाखों की शराब की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उसे गिरफ्तार करना तो दूर, उसे छोड़ दिया जाता है। यदि कोई रात को शराब पीता है तो वो पकड़ा नहीं जाता है। इस बारे में सरकार की साफ नीति होनी चाहिए, लेकिन सरकार की नीति दोहरी है। लेकिन नीतीश कुमार इन बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। अब उनके ही नेता इसमें संलिप्त पाए गए हैं, तो अब क्या कुछ करेंगे नीतीश कुमार? ये बड़ा सवाल आज के समय बिहार की राजनीति में घूमने लगा है। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको सचमुच लगता है कि बिहार में शराबबंदी सफल है? ये हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।